Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. So, in this today's second video lecture of entrepreneurship and small scale business, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं. इंटरेस्टिंग बिकॉज आपकी रियल लाइफ से वो रिलेट करता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं एंड विद इन अ वेरी फ्यू मंथ्स आपको डिसाइड करना है कि आपका करियर किस डायरेक्शन में आप लेकर जाना चाहते हैं. तो दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू यू, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो आगे जॉब्स ना लेकर जॉब्स देने की इच्छा रखते हैं, दोज हु वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर क्या है, कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, किसे कहा जाता है, या एक स्मॉल स्केल बिजनेस क्या है, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इस लेक्चर में हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे कि हम किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस लेक्चर विद अ वेरी ब्यूटिफुल कोटेशन दैट नेवर स्टार्ट अ बिजनेस जस्ट टू मेक मनी, स्टार्ट अ बिजनेस टू मेक अ डिफरेंस. यस फ्रेंड्स, जब हम 11th में कॉमर्स लेकर स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टडीज़ में इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ते हैं कि द बेसिक पर्पस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू अर्न प्रॉफिट्स. नो डाउट ये स्टेटमेंट बिल्कुल एप्ट है, अप्रोप्रिएट है, लेकिन वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, हम इसे मना नहीं कर सकते कि आज के सिनेरियो में, आज के एनवायरनमेंट में वक्त की जो ज़रूरत है दैट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इक्वली ज़रूरी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए अपने आप को लॉन्ग रन में सरवाइव करने के लिए. अगर आप सिर्फ प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं और दूसरा बिजनेस भी आपके इक्वल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके और प्रॉफिट्स को अर्न कर रहा है, तो लॉन्ग रन में योर सर्वाइवल इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. लेकिन अगर आप मनी बनाने के साथ साथ, प्रॉफिट्स अर्न करने के साथ साथ कुछ यूनिक, कुछ यूज़फुल, कुछ ब्यूटीफुल आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं जिसको आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, तो दैट वुड प्रोवाइड यू अ अपर हैंड ओवर योर कॉम्पिटिटर. आपका प्रोडक्ट, आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपका प्रोसेस कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर से अलग होगा, और यही वो चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेगी फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर. सो इन दिस लेक्चर वी आर अबाउट टू मूव फ्रॉम आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन. आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन क्या है? जो हमने इससे पहले वाला लेक्चर सुना था, वहाँ पर हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स करी थी. वन इज़ आइडिया, अनदर इज़ अपॉर्चुनिटी. आइडिया एक रॉ फॉर्म है जो अपॉर्चुनिटी से पहले कोई भी एंटरप्रेन्योर सोचता है. आइडिया हमने पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटी बन भी सकता है अगर वो प्रैक्टिकल है, फेवरेबल है, और नहीं भी बन सकता अगर उसके अनफेवरेबल चांसेस हैं. अब ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास आए थे और आपने उनको आइडेंटिफाई किया था और आपने उनको सिलेक्ट किया था. अब जो फाइनल आइडियाज़ आपने सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद आप उन्हें इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसे हम एग्जीक्यूशन का नाम देते हैं. तो पिछले चैप्टर में जो आइडियाज़ हमने सिलेक्ट किए थे, अलग अलग सोर्सेज से आइडियाज़ लिए थे, उनको मर्ज करके अपनी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग की हेल्प से एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था. अब उस अपॉर्चुनिटी को हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे. इतना ही नहीं, आज की जो चेंजिंग इकोनॉमी है, जो नीड ऑफ द आवर है, उसके अकॉर्डिंग इवन द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस स्कीम्स. जो भी लोग, आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया के बारे में, स्टैंड अप इंडिया के बारे में, बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज कर सके, मोटिवेट कर सके, ताकि वो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम किसी भी तरह के इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सके
और उस बिजनेस को प्रॉस्पर करने में गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लाइक गवर्नमेंट सबसे पहले एक स्कीम लेकर आई लाइक अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि नीति आयोग ने स्टार्ट किया था सबसे पहले 2016 में। जो बेसिक पर्पस था इस स्कीम का, दैट वाज टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप बाय कवरिंग द कैपिटल ऑपरेशनल कॉस्ट, कि वो बिजनेस ऑनर को या फिर बिजनेस पार्टनर्स को या एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करना चाहते थे उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने में। इसी तरह से एक और स्कीम आई, दैट इज एस्पायर, जिसका बेसिक पर्पस था प्रमोट करना ऐसी इंडस्ट्रीज को जो एग्रो बेस्ड हैं। एग्रो बेस्ड मीन्स ऐसी इंडस्ट्रीज जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने मुद्रा बैंक स्टार्ट करे। मुद्रा बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो क्रेडिट फैसिलिटी को एनहांस करना था। वो छोटे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस जिनको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बढ़ाने में या शुरू करने में पैसे की दिक्कत महसूस होती है, उस दिक्कत को दूर करना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना इज द मेन पर्पस ऑफ द मुद्रा बैंक। इसी तरह गवर्नमेंट एक और स्कीम लेकर आई, अटल इनोवेशन मिशन। इस मिशन के तहत हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी एकेडमिशियंस हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस को गैदर करके एक कल्चरल एनवायरनमेंट इनोवेशन का, रिसर्च का या फिर डेवलपमेंट का क्रिएट करते हैं, ताकि जो आज की जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करे, प्रोडक्ट्स के नए नए एट्रीब्यूट्स के बारे में या यूजेस के बारे में रिसर्च करे और उसके बेसिस पर नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करे। इसी तरह से एक ई-बिज़ पोर्टल है। ई-बिज़ इज समथिंग इलेक्ट्रॉनिक। तो एक पहला पोर्टल है जो गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल किया गया है, ताकि गवर्नमेंट आपको एक सूटेबल बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके और बहुत सी सर्विसेज जो आपको फिजिकली अवेलेबल होकर हार्ड कॉपी में पूरी करनी पड़ती थी वो सब इलेक्ट्रॉनिकली आप पूरा कर सको। इतना ही नहीं, देयर आर सो मेनी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है जो यंग जनरेशन को हेल्प करती है, जो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती है, उनको गारंटी प्रोवाइड करती है, एमएसएमई सेक्टर को हेल्प करता है, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट सीकर ना बनो, आप एम्प्लॉयमेंट गिवर बनो, आप बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे सको, ताकि हमारी इंडस्ट्री, चाहे वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर में हो, चाहे वो हमारा टर्शरी सेक्टर हो, हर लेवल पे हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रॉस्पर कर सकें, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को, हम अपनी एग्रीकल्चरल सेक्टर को फ्लरिश करने में हेल्प कर सकें। सो आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम यू पीपल, what does it actually take to become a real and successful entrepreneur? बिना आंसर्स, बिना बुक्स को देखे, क्या आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके मन में, आपके माइंड में कुछ रॉ आइडियाज़ हैं कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, किन किन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह से हमारी प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप चलेगी? प्लीज़ थिंक अबाउट अ लिटिल बिट. Okay, now let's match your suggestions with mine or a standard format of the question, कि आपकी जो भी आंसर्स हैं उनको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तैयार कर लेते हैं ताकि हम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकें. सो द टॉपिक इज सेटिंग अप ऑफ अ न्यू वेंचर. ये सभी पॉइंट्स ना कि सिर्फ एसएसआई यूनिट यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए हैं, बल्कि हम कोई भी बिजनेस वेंचर, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो ये जनरल कॉमन स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने होंगे. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग द आइडिया. इस पॉइंट को हम प्रीवियस वीडियो में बहुत इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं. किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया का होना जरूरी है. आइडिया के अलग अलग सोर्सेज हैं, लाइक आपके पास मार्केट सर्वे के थ्रू, कस्टमर सर्वे के थ्रू, अपनी सेल्स फोर्स के थ्रू, कमर्शियल कंसल्टेंट्स के थ्रू, आपके पास कहीं से भी आइडियाज आ सकते हैं. और उन आइडियाज को, ऑल्टरनेटिव आइडियाज को, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बेसिस पर जज करके एक फाइनल आइडिया आपको सिलेक्ट करना है.
सेकेंड पॉइंट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंट की बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लाइक आप इकोनॉमिक एनवायरमेंट के बारे में आपने पढ़ा है, आपने सोशल एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा है, आपने टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा है, देयर इज कल्चरल एनवायरमेंट। आपको इन सारी की सारी डायमेंशंस को अच्छे से स्कैन करना मींस एनालाइज करना है, ताकि आप उनके इन्फ्लुएंस को, उनके प्रभाव को अपने बिजनेस पर स्टडी कर सको। अगर आपने एनवायरमेंट की डायमेंशंस को, एनवायरमेंट के अलग अलग टाइप्स को अच्छे से स्टडी नहीं किया तो आपका बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो चाहे आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, चाहे आपका टेक्निकल एनवायरमेंट है, सोशल एनवायरमेंट है, कल्चरल एनवायरमेंट है, सारी चीजों को आप इन डेप्थ स्टडी करोगे एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर बिजनेस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी हमने पहले भी बहुत डिटेल में किया है, दैट इज अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द आइडिया। आपका बिजनेस मार्केट की टर्म्स में कितना प्रैक्टिकल है। मार्केट की टर्म्स मींस कस्टमर उसको कितना एक्सेप्ट करेगा, मार्केट में आप अपना कितना शेयर ग्रैब कर सकते हो, मार्केट का पोटेंशियल क्या है, कस्टमर की किस तरह की लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कितना इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा और कितना फ्रीक्वेंटली परचेज करेगा, ये सारी डायमेंशंस आप पढ़ोगे। अगेन टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल या ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको किस तरह की टेक्निकल नो हाउ अपने बिजनेस में जरूरत है, जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए क्या वो इजीली मार्केट में मिल जाती है, या आप कुछ समथिंग यूनिक इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, आपको किसी ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो बाकी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ से अलग है। आपको क्वालिटी कंट्रोल की कैसी टेक्निक्स लगानी है, कॉस्ट को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है, ये एस्पेक्ट आपका सारा का सारा टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी में कवर होगा। थर्ड इज फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या है कि आपको अपने बिजनेस में किस तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको फिक्स्ड एसेट्स कितने परचेज करने हैं, कितने पैसे की जरूरत है, वो पैसा आप कहां कहां से रेज कर सकते हो, मोर ओवर आपका जो रॉ मटेरियल है उसमें आप कितने परसेंट पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितना फ्रीक्वेंटली आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में स्टडी करना है। वन मोर डायमेंशन इज देयर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप एलोकेट करने का एक हायरार्कियल स्टेप। ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर है या वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो आप सेट करना चाहते हैं कितनी वो फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, ताकि आपका बिजनेस उसे रन कर सके। तो फिजिबिलिटी स्टडी में आपके पास 4 डायमेंशंस आई। वन इज मार्केट फिजिबिलिटी, सेकेंड इज टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, third is financial feasibility and fourth one is organizational feasibility. The next most important point is type of business. आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो किस तरह का बिजनेस होगा, क्या वो आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का बिजनेस होगा या वो आप एक कमर्शियल लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका बिजनेस एग्रो बेस्ड होगा या आप एक हेवी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आपका बिजनेस प्राइमरी इंडस्ट्रीज का पार्ट होगा, सेकेंड का या टर्शरी का, आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या रिटेल बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आप किस में डिसाइड करोगे, टाइप ऑफ बिजनेस में। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ बिजनेस। ऑल्दो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लेकिन स्टिल अगर ये क्वेश्चन हम जनरलाइज कर दें कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने के लिए हमें स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है, किसी भी वेंचर को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है, तो हमें उसके साइज का पता करना पड़ेगा कि वेदर हमें एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगानी है, हम मीडियम स्केल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं
या फिर हम एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो प्रोडक्ट है वही एक सेंट्रल पॉइंट है जिसपे आपका पूरा का पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व करता है। आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए जो आपके कस्टमर्स डेली बेसिस पर मार्केट में एक्सेप्ट कर सके। आपके प्रोडक्ट की यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट ड्यूरेबल है तो कस्टमर उसे वंस इन अ वाइल, यानी यू कैन से इन अ ईयर और 2 साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार परचेज करेगा। लेकिन आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो डेली बेसिस पर होंगी। तो बेसिकली आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, वेदर इट इज ड्यूरेबल और वेदर इट इज पेरिशेबल प्रोडक्ट, वेदर इट इज अ फैशनेबल प्रोडक्ट जिसका फैशन मार्केट में आता जाता रहता है, या वेदर इट इज अ प्रोडक्ट जो एवरग्रीन नीड्स को पूरा करता है। नेक्स्ट इज प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट विच इज ऑल्सो एब्रीविएटेड एज PPR। प्रीलिमिनरी मीन्स किसी भी काम को करने से पहले, यानी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने से पहले आपने एक रफ आउटलाइन, ब्रीफ आउटलाइन तैयार की है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो दैट इज अ प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप किस चीज के बारे में बात करते हैं, अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके बिजनेस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो बेसिकली आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट कैसी है, कितनी आपको लेबर चाहिए, कैसा आपको मटेरियल चाहिए, कितनी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, किस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ये जो सारे पॉइंट्स आपने अभी तक पढ़े, इन सारे के सारे पॉइंट्स की एक ब्रीफ आउटलाइन कर देना, एक ब्रीफ रिपोर्ट प्रिपेयर कर देना, इट हेल्प्स द प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ द बिजनेस पर्सन। ये उसको हेल्प करेगा कि वो अपनी सारी की सारी नीड्स को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि उसे एक रफ आइडिया मिल सके कि वेदर जिस बिजनेस को वो स्टार्ट करना चाहता है क्या वो फिजिबल है, प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट इज द फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। आपने इसे जरूर बिजनेस मैनेजमेंट में डिटेल में पढ़ा है कि हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स हैं ऑनरशिप की। लाइक यू कैन से कि आप इसको सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में भी स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर यू विल बी द सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। आप इसे पार्टनरशिप में भी स्टार्ट कर सकते हो और फिक्स कर सकते हो कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, किसकी कितनी लायबिलिटी होगी, कितने कितने प्रॉफिट्स को हम किस किस रेशो में हम फिक्स करेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जहां पर एक लिमिट से ज्यादा आप मेंबर्स रख सकते हो, आप शेयर्स इशू कर सकते हो, आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो और अपने बिजनेस को फर्दर किसी भी लेवल तक आप एक्सपैंड कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो आपको बिजनेस की फॉर्म डिसाइड करनी है कि वेदर इट वुड बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, वेदर इट वुड बी अ पार्टनरशिप और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट इज द लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट। लोकेशन मींस आप जिस इंडस्ट्री को लगाना चाहते हैं वो इंडस्ट्रियल यूनिट कहां पर आप लगाएंगे। इसके लिए आप बहुत सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हो। ऐसी जगह जहां पर पावर कनेक्शन हो, ऐसी जगह जहां पर ट्रांसपोर्टेशन हो, ऐसी जगह जहां पर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो, ऐसी लोकेशन जहां पर आपको बैंकिंग फैसिलिटीज मिल सके, जहां पर आपका रॉ मटेरियल पहुंच सके, जहां पर आपको लेबर सप्लाई प्रॉपर मिल सके। तो लोकेशन आपकी डिपेंड करती है इन सारे फैक्टर्स पे। अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट को एस्टैब्लिश करते हैं तो गवर्नमेंट आपको फर्दर कुछ कंसेशंस प्रोवाइड करती है। लाइक आपको टैक्स हॉलीडे मिलता है, कुछ टाइम के लिए आप टैक्स कंसेशंस आपको मिलते हैं, आपको लैंड जो है वो कंसेशनल रेट्स पर मिलती है। तो बेसिकली पावर, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड रॉ मटेरियल, ये कुछ फैक्टर्स हैं, बैंकिंग, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि आपके बिजनेस यूनिट की लोकेशन कैसी होगी। नेक्स्ट इज द डिजाइनिंग ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर।
यहाँ पर जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें कितने पैसे की जरूरत है बिजनेस यूनिट में, उसकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने का मतलब है कि आपकी फिक्स्ड कैपिटल आपको कितनी चाहिए और आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल आपको कितनी चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल मींस ऐसी कैपिटल जो आप अपने बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी में, लैंड में, व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर सको वन टाइम, दैट इज अ फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो आपको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, सैलरीज पे करने के लिए, अपने रेगुलर खर्चों को पे करने के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो आप यहाँ एक कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करोगे कि कितना पैसा आपने बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल में लगाना है और कितना पैसा आपने वर्किंग कैपिटल में लगाना है। एक्विजिशन ऑफ आईपीआर। आईपीआर क्या है? दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मींस आपने अपने बिजनेस में कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज किया है जिनकी हेल्प से आप कमर्शियल एडवांटेज ले सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट पर बेस्ड है। बेसिकली हम किसके लिए आईपीआर लेते हैं? ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। कॉपीराइट्स तो बेसिकली हमारे किसी भी रिटन वर्क के लिए होता है जिसे आप कॉपीराइट कराते हो अपने ओरिजिनल काम को। ट्रेडमार्क आप अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर आपने कुछ अलग सिंबल, कुछ अलग फिगर, कुछ अलग डिजाइनिंग यूज करी है तो आप उस प्रोडक्ट के लिए उस चीज को ट्रेडमार्क करा सकते हो। आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करी है जो सबसे यूनिक है, जो बाकी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में यूज नहीं की, तो आप उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा सकते हो। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट्स के लिए आप ट्रेडमार्क यूज कर सकते हो, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। नेक्स्ट इज फिजिकल फैसिलिटी। आपके बिजनेस में किस मशीनरी की रिक्वायरमेंट है ताकि वो आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। आपके बिजनेस में और फिजिकली आपको किन किन फैसिलिटीज की जरूरत है, लाइक लाइटिंग, टेम्परेचर किस तरह का होना चाहिए, एयर फैसिलिटीज मींस वेंटिलेशन किस तरह का होना चाहिए, ये सारी की सारी फिजिकल फैसिलिटीज आप डिसाइड करोगे। नाउ कम्स द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 7th पॉइंट में हमने पहले पढ़ा था प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक ब्रीफ आउटलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, और अब हम जो मेन पॉइंट पढ़ रहे हैं दैट इज द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? एक डिटेल्ड आउटलाइन है अब, जिसमें हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स जो अभी तक डिसाइड किए थे उसे हमने इन द राइटिंग फॉर्म लेकर आना है। इट शुड बी रिटन। इनफैक्ट जब आप बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको ये रिटन प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ती है, जिसके बेसिस पर आपको लोन सैंक्शन किया जाता है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप 0 to 100 हर चीज मेंशन करते हो। आपका बिजनेस का क्या नाम है, आपका बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, आपका बिजनेस किस तरह का है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे है, ऑल्दो हम ये टॉपिक स्मॉल स्केल का ही कर रहे हैं, आपका बिजनेस जो है वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है या सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज में, आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज में डील कर रहे हैं, आपके बिजनेस में कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर आप डिसाइड करोगे कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्वायर करने हैं, जरूरत है या जरूरत नहीं है, आपकी मशीनरी में कितनी इन्वेस्टमेंट है। इन सारी चीजों को डिटेल में हम कहाँ लिखेंगे? अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। मोर ओवर हमारी नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो हम इसे और डिटेल में वहां पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल स्केल यूनिट। अब जो आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट को स्टार्ट किया है, आपने उसका क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बेसिकली डीआईसी के पास होता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, वॉलेंट्री है। आप चाहो तो आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो, आप चाहो तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, लेकिन इट इज सजेस्टेड कि आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं, लाइक अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है और वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को लेंडिंग करती है, यानी
इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को बिजनेस में पैसे देने में हेल्प करती है, क्रेडिट फैसिलिटी में हेल्प करती है, तो आपको तभी बेनिफिट मिलेगा अगर आपकी बिजनेस यूनिट, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट रजिस्टर है। अगर आपकी यूनिट रजिस्टर नहीं है तो गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप बिजनेस यूनिट स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारी तरह की ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, म्युनिसिपैलिटी की कुछ कंडीशंस हैं कि आपको विद इन कितने किलोमीटर्स में अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना है, और अगर आप एक रेजिडेंशियल एरिया में अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट लगा रहे हैं तो कितने एरिया से बाहर आपको अपनी यूनिट को एस्टैब्लिश करना है। तो म्युनिसिपल लाइसेंस लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। पावर का कनेक्शन कराना आपको अपने बिजनेस यूनिट के लिए बहुत जरूरी है। पॉल्यूशन बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना आपको बहुत जरूरी है। आपको पैन नंबर अपने बिजनेस के लिए चाहिए, आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अपने बिजनेस के लिए चाहिए। तो ये कुछ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं जो आपको एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने से पहले पूरी करनी है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अब जो आपने यहां डिसाइड किया था कि फिक्स्ड कैपिटल बिजनेस में कितनी होगी, वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस में कितनी होगी, अब उस रिक्वायरमेंट को आपने क्या करना है, अरेंज करना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत है 1 साल के लिए, तो आप उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हो। अगर आपको मीडियम टर्म 1 साल से 3 साल तक पैसे की जरूरत है तो आप मीडियम टर्म लोन्स ले सकते हो। अगर आपको पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आप शेयर्स भी इशू कर सकते हो। आप शेयर्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकते हो और डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हो, ताकि आप अपनी एज पर द नीड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सको। तो बेसिकली जो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर अपना बनाया था, अब आपने उस फाइनेंस को, उस पैसे को क्या करना है, अरेंज करना है लोन्स की फॉर्म में, शेयर्स की फॉर्म में या फिर डिबेंचर्स की फॉर्म में। नेक्स्ट इज मशीनरी। आपने मशीनरी की रिक्वायरमेंट को यहां पढ़ लिया था फैसिलिटीज में कि किस तरह की आपकी मशीनरी की रिक्वायरमेंट्स है। अब आप उस मशीनरी को प्रोक्योर करोगे यानी खरीदोगे, और दूसरा आप उस मशीनरी को इंस्टॉल करोगे, लगवाओगे, ताकि आप एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सको। कमिटेड वर्कफोर्स। वर्कफोर्स क्या है? अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो कुछ भी नहीं, लेबर। अब लेबर हमारी स्किल्ड भी हो सकती है, और लेबर हमारी सेमी स्किल्ड भी हो सकती है, और लेबर हमारी अनस्किल्ड भी हो सकती है। आपको कितने स्किल्ड लोगों की जरूरत है, कितने सेमी स्किल्ड लोगों की जरूरत है, कितने अनस्किल्ड लोगों की जरूरत है, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, उनको सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होगा, उनको किस तरह से आपने मोटिवेट करना है, उनको किस तरह की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज दी जाएगी, ये सब कुछ आप कहां डिसाइड करोगे? कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स के अंदर। 9th इज इनपुट की बात करूं तो रॉ मटेरियल। आपको जो एक्चुअल प्रोडक्शन करनी है उसके लिए आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करोगे यानी खरीदोगे। रॉ मटेरियल कितना खरीदना है वो डिपेंड करता है जो आपने मार्केट को स्टडी किया है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कितनी जल्दी लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, यानी वो प्रोडक्ट ड्यूरेबल है या वो प्रोडक्ट पेरिशेबल है, उसके बेसिस पर आप रॉ मटेरियल को परचेज करोगे। मोर ओवर, वन मोर पॉइंट इज देयर कि अगर आपका रॉ मटेरियल एक पॉइंट तक, मिनिमम लेवल तक पहुंच जाए तो कितनी जल्दी आपको वो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा, इसके बेसिस पर भी आप अपनी क्वांटिटी को एक्वायर करोगे। लास्ट इज कमेंसमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आपने सारी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दी, आपके पास पैसा अरेंज हो गया, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, आपके पास लेबर भी आ गई, हर तरह की लेबर जो आपको जरूरत थी। अब आप क्या करोगे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को एक्चुअली स्टार्ट करोगे ताकि आप अपने प्रोडक्ट को बना सको और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनाए हुए प्रोडक्ट को मार्केट में मार्केट कर सको, सेल कर सको। सो बेसिकली दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ योर बिजनेस प्रोडक्ट। तो इट इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड पॉइंट्स जो ना कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए हैं
बल्कि आप किसी भी वेंचर को स्टार्ट करोगे तो ये 20 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप अपने बिजनेस को प्रॉस्पर करने में, रन करने में, फ्लरिश करने में इनको यूज कर सको। आई होप दिस complete topic is clear to you. If not, you can leave the comments in the comment box. Thank you.